नमस्कार दोस्तों बिहार लगातार सुर्खियों में है और बिहार लगातार चर्चाओं में इस वजह से बना हुआ है क्योंकि तमाम नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान को लेकर एक खबर सामने आई है। खबर यह थी पहले कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी भी चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर दो खबरें सामने आई हैं और दो खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने एक्स पर क्या लिखा है और चिराग पासवान के बारे में क्या कहा जा रहा है। वो कौन सी सीट है जहां से चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी है कि चिराग पासवान चुनाव कहां से लड़ रहे हैं, क्योंकि उसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। दोस्तों, चिराग पासवान ने यह कहा था कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को फायदा होता है, हमारी पार्टी की सीटें बढ़ती हैं, तो मैं विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। चिराग पासवान 3 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर बिहार की राजनीति करनी है, बिहार में सक्रियता के साथ अपनी राजनीति को चमकाना है, तो विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और इसी वजह से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आकर ही रहूंगा। अब जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव जरूर जीतेंगे। अब चुनाव जीतेंगे और अगर सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए आया तो चिराग पासवान क्या मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले से केंद्रीय मंत्री हैं। तो किसी राज्य में मंत्री बनने की जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आती। यानी चिराग पासवान की नजर तो वहीं पर है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। चिराग पासवान बनना तो मुख्यमंत्री ही चाहते हैं। अब दोस्तों, यह बात सामने आई कि ठीक है, चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो सीट कौन सी होगी? अब इस सीट को लेकर एक जो सबसे बड़ी बात जो इनके जीजा अरुण भारती के हवाले से भी साबित होती है वो ये कि चिराग पासवान किसी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान किसी एससी रिजर्व्ड सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चिराग पासवान एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से वो मैसेज बड़ा दे सके कि मैंने अपने लिए सेफ सीट नहीं तलाशी, मैं एक ऐसी सीट पर आया जो सामान्य है और वहां चुनाव लड़ा। पहली बात। दूसरी बात, चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? तो चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि फला सीट से लड़ेंगे, फला सीट से लड़ेंगे। अरुण भारती तो ये कहते हैं कि जब नेता पूरे बिहार का है तो उसको एक सीट तक सीमित क्यों किया जाए। और इस बीच खबर यह आती है कि चिराग पासवान शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, शेखपुरा वो सीट है जो पिछले 2 बार से आरजेडी के खाते में जा रही है। एक लंबे वक्त तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही, जेडीयू भी इस सीट पर जीती है और अब चिराग पासवान की नजरें शेखपुरा पर हैं। चिराग पासवान की प्राथमिकता वाली जो सीट है, जो पहली सीट है, वो शेखपुरा मानी जा रही है। लेकिन शेखपुरा के अलावा भी तमाम ऐसी सीटें हैं जहां चिराग पासवान के नाम की चर्चा है। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है, जो सियासी सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक चिराग पासवान शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब शेखपुरा से चुनाव लड़के दरअसल चिराग पासवान पूरे बिहार में एक मैसेज देना चाहते हैं। अरुण भारती ये कहते हैं कि चिराग पासवान चुनाव जरूर लड़ेंगे और सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे। तो उसमें शेखपुरा सीट एक समझ में आती है कि चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी ये बात बिल्कुल श्योर नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर और भी बहुत सी सीटों पर सर्वे किया जा रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए कौन सी सीट सबसे बेहतर हो सकती है जहां से वो चुनाव लड़े। बात जीत हार की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि चिराग पासवान किस सीट से लड़कर एक बड़े वर्ग को साध सकते हैं, एक बड़े एरिया को वो वहां से काउंटर कर सकते हैं। तो शेखपुरा की चर्चा है कि शेखपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। और एक बात जो बिल्कुल साफ निकल कर आ गई है वो ये कि चिराग पासवान किसी भी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।